तो दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग को बताएंगे क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आज से बनाना वीडियो स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि पूरा 11th का वीडियो इसी चैनल पर आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं भौतिकी के बारे में, भौतिकी और साइंस के बारे में जान लेते हैं। भौतिकी और साइंस क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम सब जान लेते हैं भौतिकी क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या होता है। भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब भौतिकी के बारे में जान लेते हैं। आखिर जो भौतिकी जो शब्द है, भौतिकी में क्या क्या चीज़ सब आता है। तो सबसे पहले भौतिकी से जानने से पहले हम सब विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान, विज्ञान शब्द जो है इसका उत्पत्ति कौन सा भाषा से हुआ है, कौन सा शब्द से हुआ है। तो विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहा जाता है, साइंस। देखिए जो विज्ञान है, साइंस है, इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना होता है। कोई भी मन में जानने की जो इच्छा होता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। साइंस, जो साइंस है, साइंस लैटिन शब्द सेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, अब देखिए साइंस लैटिन शब्द सेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। कोई भी व्यक्ति के मन में जो इच्छा आता है कोई भी चीज के प्रति जानने का, ठीक है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए यहां पर विज्ञान है, विज्ञान के अगर तोड़ेंगे, विज्ञान के अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बी जोड़ ज्ञान होता है। बी के मतलब विशिष्ट, विशेष या विशिष्ट। ठीक है, विशेष या विशिष्ट होता है। और ज्ञान का मतलब तो पता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो विज्ञान में कोई भी चीज को जानने के प्रति जो इच्छा मन में आता है ना, उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सब जान लेते हैं विज्ञान के परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। विज्ञान की परिभाषा होता है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं, उसके बाद और अच्छा से इसको समझा देते हैं। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए
प्रयोगों और परीक्षणों सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ विज्ञान की परिभाषा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की एक जो परिभाषा है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सावधानी पूर्वक कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी काम होगा, कोई भी रिसर्च होगा, कोई भी खोज होगा तो वहाँ पर सावधानी पूर्वक होगा। सावधानी पूर्वक मतलब एकदम अच्छा से सावधानी पूर्वक मतलब एकदम वहाँ पर पूरा से सावधान हो जाना है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध के मतलब होता है रेगुलर, प्रतिदिन, नियमित, एको दिन बीच नहीं होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक सब कोई भी रिसर्च करेगा, अगर एको दिन बीच कर देगा तो वो रिसर्च क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अच्छा से नहीं हो पाएगा। ये चलते विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिदिन, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ पर रिसर्च चल रहा है तो प्रतिदिन उस पर होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अगर नियंत्रण रेगुलर नहीं होगा तो वो काम खराब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ चीज़ का प्रयोग होते रहता है। प्रयोगों और परीक्षणों, प्रयोग होता है, परीक्षणों होता है, परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रयोग करके, परीक्षण करके जो ज्ञान मिलता है ना उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान का सिंपल सा डिफिनीशन था, आप लोग को अच्छा से मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, इसके बारे में 9th में तो अच्छा से पढ़ाया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और डिफिनीशन है विज्ञान का, एक और डिफिनीशन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक और डिफिनीशन के बारे में आप लोग को बताते हैं, एक और इससे थोड़ा सा छोटा सा डिफिनीशन। तो एक और डिफिनीशन है भौतिक जगत के सुव्यवस्थित, सुसंगठित को ही विज्ञान कहा जाता है। चलिए इसको लिख देते हैं। भौतिक जगत के, भौतिक जगत के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित देखिए भौतिक जगत के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित, सुसंगठित को ही विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ये डिफिनेशन को समझिए। भौतिक जगत के, भौतिक जगत मतलब पूरा इस संसार में, वर्ल्ड में कह सकते हैं, विश्व में कह सकते हैं। भौतिक जगत के क्रमबद्ध, सेम डिफिनेशन इसमें भी आया था क्रमबद्ध, और यहाँ भी आ रहा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब रेगुलर, प्रतिदिन, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब अच्छा, सही ढंग से, तथा सुसंगठित, कोई भी चीज को संगठित में हर एक संसाधन को वहां पर जुटा के कोई भी रिसर्च किया जाता है। जैसे कोई भी चीज पर रिसर्च करना है, जैसे कि कोई भी चीज बनाना है, खोज करना है, तो सबसे पहले सुसंगठित, सामान सबको सुसंगठित किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। ठीक है, देखिए भौतिक जगत के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित को ही विज्ञान कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन भी आसान है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, अब भौतिकी के बारे में जान लेते हैं।
भौतिकी। जो भौतिकी शब्द है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कौन सा शब्द से हुआ है, ठीक है। तो भौतिक जो है, हिंदी के जो भौतिकी है, भौतिकी, भौतिकी ये जो शब्द है ये वेदों में भी देखने को मिलता है। वेद में इसका अर्थ होता है भौतिकी का, वेद में अर्थ, भौतिकी का वेद में अर्थ होता है प्राकृतिक, 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 ठीक है। अब देखिए भौतिकी का वेद में अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब इस संसार में जितना भी चीज देख रहे हैं, जैसे नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब जो होता है प्राकृतिक में है। अब देखिए आप जान लेते हैं फिजिक्स, फिजिक्स से फिजिक्स का उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुआ है, तो फिजिक्स का उत्पत्ति ग्रीक, ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फूसिस, फूसिस। अब फूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। ग्रीक भाषा के शब्द है जिसको फूसिस, फूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक, ये शाब्दिक अर्थ है। अब इससे आगे चलते हैं भौतिकी। भौतिकी के परिभाषा क्या होता है, तो भौतिकी के परिभाषा होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। विज्ञान का वह शाखाओं, विज्ञान की वह शाखाओं जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया, घटनाओं का अध्ययन तथा घटनाओं का अध्ययन तथा अन्योन्य क्रियाओं का उनकी व्याख्या की जाती है, उनकी व्याख्या की जाती है, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब देखिए भौतिकी की परिभाषा होता है विज्ञान का वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या की जाती है, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान के वह शाखा, जैसे भौतिकी में हम सब कथी के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। जितना भी चीज़ प्राकृतिक में देखने को मिलता है उस सब चीज़ के बारे में भौतिकी में पढ़ा जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ खोज करना हो, जैसे कि
प्राकृतिक में कौन कौन सा चीज़ मौजूद है, वैज्ञानिक सब उसको खोज करता है, उस सब चीज़ के बारे में भौतिकी में ही पढ़ना है। तो प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या की जाती है, उसे ही भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। तो इतना आप सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलते हैं। अब देखिए भौतिकी का सेकेंड डिफिनीशन है, ठीक है, दूसरा का परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, ये वो होता है द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ, और द्रव के मतलब होता है कोई भी तरल चीज जो पानी की तरह रहता है। ई द्रव के मतलब होता है तरल, और ई द्रव्य के मतलब पदार्थ। या द्रव्य के मतलब पदार्थ और द्रव के मतलब तरल, ठीक है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाए, साथ ही द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे ही भौतिकी विज्ञान कहते हैं। और इसमें द्रव्य तथा ऊर्जा का भी अध्ययन किया जाता है, मतलब जितना पदार्थ के तीनों अवस्था होता है तो तीनों अवस्था का अध्ययन किया जाता है, और साथ में ऊर्जा का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं ये द्रव्य के बारे में और ये ऊर्जा के बारे में। द्रव्य और ऊर्जा क्या होता है? तो द्रव्य पदार्थ, वह सभी कुछ, इसका डेफिनेशन होता है वह सभी कुछ जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। देखिए वह सभी कुछ मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, वह सभी कुछ जिसमें द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। जैसे ये मोबाइल है तो इसमें कुछ ना कुछ वेट है, और इसको कहीं भी रखेंगे तो ये उतना दूर स्थान घेरेगा। तो जिसमें द्रव्यमान हो तथा आयतन हो, उसे ही द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन था। अब ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए कोई भी काम करेंगे तो उसमें काम करने की जो क्षमता होता है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए अब इसको इतने रहने देते हैं और फिर अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ऊर्जा, जैसे कोई व्यक्ति है उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी गाड़ी उड़ी है तो अगर उसमें पेट्रोल या डीजल उसमें नहीं डलाएगा तो वो कार्य नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।